नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। मैं मेरी सारी वीडियोस में बताता हूं कि शेयर मार्केट का कोई सा भी कॉन्सेप्ट सीख लो, आपको जो रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। तो समझते हैं इस रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट हर एक फील्ड में यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर अपन उसके अंदर शेयर मार्केट की बात करेंगे कि शेयर मार्केट में इसको कैसे यूज करते हैं। देखो, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, ये एक आप हो जो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हो। आपको हर व्यक्ति ये बोलता है भैया हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि देखो, जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, रिस्क है भाई एक्सीडेंट होने का। तो उस टाइम पे आप हेलमेट लगा के रखोगे तो सर में चोट नहीं आएगी। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो रिस्क मैनेजमेंट का यूज करते हैं ताकि उनने जो हजारों करोड़ रुपए जो शेयर मार्केट के अंदर लगा रखे हैं वो डूबे ना। अब वो क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, हेजिंग यूज करते हैं। हेजिंग भी एक रिस्क मैनेज करने का तरीका ही है। जैसे उनके पास 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो, शेयर मार्केट गिर रहा है तो वो गोल्ड को हेज करके रखते हैं साथ में, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों फील्ड जो होती है ना, दोनों फील्ड के अंदर यूज होता है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो हर जगह यूज होता है। ठीक है, अपन समझते हैं शेयर मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज होता है और कैसे अपने को यूज करना है रिस्क मैनेजमेंट का, ताकि अपन अपने कैपिटल को सेव कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, नोट्स बनाना भैया, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। दूसरा आता है रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, और जो तीसरा जो आता है उसका नाम है साइकोलॉजी। ठीक है भैया, ये तीनों चीजें जो है ये रिस्क मैनेजमेंट में यूज होती है। ठीक है, तो अपन एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको अपन यूज करेंगे। सबसे पहले आता है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड भैया, आपने ये बहुत बार सुना होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड अपना जो है वो फिक्स करके रखो, रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करके रखो। तो क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। XYZ नाम का एक स्टॉक है, उसका प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए से 106 रुपए जा सकता है। कहाँ से? 100 रुपए से। ठीक है, आपको कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है जहां से अपन को ऐसा लगता है कि 106 रुपए जा सकता है 100 रुपए से। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे। अब स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है कि यार यहाँ से 98 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है मेरा। ठीक है, कि भैया मेरा ऐसा एम है कि या तो ये 98 पे आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि 106 रुपए जा सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूं कि मेरा एसएल जो है वो 2 रुपए का है और मेरा जो रिवॉर्ड है वो 6 रुपए का है। ठीक है, कि भैया जाएंगे तो 2 रुपए, आएंगे तो 6 रुपए। ठीक है, तो क्या हो गया, 2:6। मतलब रेशो में इसको अपन जो निकालेंगे ना तो ये आएगा 1:3। मतलब आपका 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। मतलब 2 रुपए के अगेंस्ट में आप 6 रुपए कमाने का सोच रहे हो कि भाई जो स्टॉप लॉस लगेगा तो 2 रुपए चले जाएंगे, आएंगे तो 6 रुपए। ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़िया है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक 100 रुपए पे, अब आपने स्टॉप लॉस तो कितना ले लिया, 98 का, और आपको ऐसा लग रहा है कि 101 रुपए पे चले जाएगा। तो भैया ये क्या है, आप 2 रुपए के अगेंस्ट में 1 रुपए कमाने का सोच रहे हो। मतलब आप जाएगा तो 2 रुपए, आएगा तो 1 रुपए। यही तो चीज करते हैं, इससे ही तो लोग लॉस में हैं। अब आप समझो कि आप एक दिन में 10 ट्रेड कर रहे हो। कितने ट्रेड कर रहे हो? 10 ट्रेड कर रहे हो एक दिन में। ठीक है, अब आप समझते हो कि एक दिन में आप 10 ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर से आपके 5 ट्रेड लॉस में चले आते हैं। ठीक है, 5 ट्रेड लॉस में चले आते हैं, तो आप हर लॉस में 2 रुपए दे रहे हो। ठीक है, और हर प्रॉफिट में आप 1 रुपए ही कमा रहे हो। तो आपने कमाए कितने? 5 रुपए। गए कितने? 10 रुपए। तो भैया आपके तो 5 रुपए और आपके जेब से चले गए ना, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था? आप 100 रुपए का स्टॉक था, उसके अंदर 2 रुपए का एसएल दे रहे थे, 1 रुपए ही कमा रहे थे। अब मैंने जो बताया उसको देखो, आप एक दिन में 10 ट्रेड करते हो। कितने ट्रेड कर रहे हो एक दिन में? 10 ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए का, 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 5 ट्रेड में। और 5 ट्रेड आपके लॉस में चले जाते हैं तो आपका लॉस हो रहा है 2 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लॉस कितने का हुआ?
10 रुपए का, तो भैया एट द एंड आप 20 रुपए प्रॉफिट में हो। यही तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। एक बार और समझो, क्या भैया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2, 1:3 का ही रखा करो। चलो 1:1 का भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका तो पता चल रहा है कि 1:0.5। ये कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भैया? 1 रुपए दे के आधा रुपए कमाने का सोच रहे हो तो गलत है ना। आप खुद अपने दिमाग से सोचो। इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है भैया? जो 100 रुपए का स्टॉक है तो उसके अगेंस्ट में जो 98 रुपए का मेरा एसएल है, मतलब 2 रुपए का एसएल है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मैं 106 रुपए कमाने का सोच रहा हूँ, मतलब 6 रुपए में कमाने का सोच रहा हूँ, तो 2 रुपए के अगेंस्ट में 6 रुपए कमाना है, मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है मेरा, जो कि बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। लेकिन यही सोचो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा 2 रुपए का एसएल है, इसके अगेंस्ट में मैं 1 रुपए कमा रहा हूँ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या हो गया? 1:0.5। मतलब क्या? अरे भैया जी, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। तो ये काम नहीं करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या तो 1:1 का रख लो, ठीक ठाक है, 1:2 का रख लो, बढ़िया, 1:3 का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब शुरू शुरू में आप बिगनर हो, अभी आप जो शेयर मार्केट में नए नए आए हो, तो 1:1 की कोशिश करो, फिर 2 की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे 3 की कोशिश करना। फिर 3 में क्या होता है कि बहुत सारे एसेस हिट होते हैं, बहुत बार होते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण। इसके लिए आप अभी अपनी साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी इसको रहने दो, 1:2 और 1:1 की प्रैक्टिस करो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो गया भैया। अब क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड। पर ट्रेड का क्या मतलब होता है भैया? मान के चलते हैं आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल, 1 लाख रुपए के कैपिटल को आप शेयर मार्केट में लेके आए। अब जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है और ये ऐसा बोलते हैं कि अपने कैपिटल के 1% जो है आप रिस्क लो और उसके अगेंस्ट में 3% का रिवॉर्ड देखो, ठीक है, 1% का रिस्क लो, 3% का रिवॉर्ड देखो। मतलब क्या भैया जी, कि जो आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1% का रिस्क, मतलब 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो। 3% का आपको रिवॉर्ड चाहिए, मतलब इसके अगेंस्ट में आप 3,000 रुपए का रिवॉर्ड सोच सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप 1% का ही रिस्क ले सकते हो अपने कैपिटल के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई अपने छोटे कैपिटल से, कम कैपिटल से काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं भैया, आप जो है इस 1% को 2% कर लो, ठीक है, तो इसको कितना कर लो? इसको 6% कर लो, ठीक है, 2% कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते अपन, इससे ज्यादा जाएंगे, अब मान के चलो 1 लाख रुपए का कैपिटल है मेरा और मैं 20% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे 5 ट्रेड भी जो गलत निकल गए तो मेरा तो सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। 5 ट्रेड मेरे गलत निकले, में 20,000 का लॉस ले रहा हूँ एक ट्रेड पे, तो ये होगा 1 लाख, खत्म। इसीलिए तो लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि मैं 2% का रिस्क लूंगा, 1% का रिस्क लूंगा, उसके अगेंस्ट में 1:3 का टारगेट देखूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगी भैया। अब यहाँ पर एक नई चीज पिक्चर में आती है जिसका नाम है पोजीशन साइजिंग। अब आप बोलोगे भैया यहाँ आपने ये बता दिया कि अपनी जो कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है कि आप 1% का रिस्क ले सकते हो, उसके अगेंस्ट में 3% का रिटर्न देखोगे। ठीक है भैया, आपने ये बता दिया, मतलब मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ और 3,000 रुपए का रिटर्न देखूंगा उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर XYZ नाम की कंपनी, जिसके शेयर के प्राइस है 100 रुपए। अब आप बोलोगे कि भैया मेरे 100 रुपए की प्राइस है, मैं यहाँ पर 98 रुपए का एसएल लगा दूंगा, 106 रुपए का टारगेट, मतलब 2 रुपए का एसएल है, 6 रुपए का रिवॉर्ड है मेरा। ठीक है, तो भैया मैं यहाँ पर कितनी क्वांटिटी खरीदूं कि मेरा एसएल जो है वो मैनेज हो जाए, कितनी क्वांटिटी खरीदूं कि मेरा एसएल जो है वो मैनेज हो जाए? तो उस चीज के लिए एक फॉर्मूला है, पोजीशन साइजिंग का एक फॉर्मूला है, टोटल रिस्क, रिस्क को अपन को डिवाइड करना है अपने एसएल से। ठीक है, अपना रिस्क कितना है भैया? 1,000 का रिस्क ले सकता हूँ मेरे कैपिटल के ऊपर, मतलब
1000 यहाँ लिख देंगे, टोटल रिस्क है 1000 का। एसएल कितना है, 2 रुपए का एसएल है, काट दो, कितना आया 500। मतलब 100 रुपए के भाव पे मैं 500 शेयर्स ले सकता हूँ। सिंपल सी बात है। क्या फॉर्मूला है, टोटल रिस्क अपॉन एसएल। तो मैं 100 रुपए के भाव पे 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ, इससे ज्यादा की मेरी लिमिट नहीं है। यहीं पे अपना जो पोजीशन साइजिंग का फैक्टर भी आ गया। अब देखो मैं इस सब चीजों को समराइज कर देता हूँ एक बार, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है भैया, इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर 3 फैक्टर आ जाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड, उसके बाद आता है भैया रिस्क पर ट्रेड, और उसके बाद आ जाती है भैया साइकोलॉजी, ठीक है। इसका अपन ने समझ लिया भैया, मैं 1 रुपये दे रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में मेरे को 2 रुपये या 3 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 1 रुपया तो मेरे को चाहिएगा ही चाहिएगा, सीधी सी बात है। ज्यादा लैंग्वेज में बातें मत करो। मैं जो 1 रुपये दे रहा हूँ तो मेरे को इसके अगेंस्ट में 2 रुपये 3 रुपये या एटलीस्ट मेरे को कुछ नहीं मिल रहा तो 1 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, जो मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। तो रिस्क पर ट्रेड मतलब क्या होता है भैया, जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर आप सिर्फ 1% का रिस्क ले सकते हो, उसके अगेंस्ट में 3% का रिटर्न एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल छोटा है तो इसको आप 2% कर सकते हो, तो इसको 6% कर लो। अब साइकोलॉजी भैया, साइकोलॉजी सिंपल सी है भैया। देखो क्या होता है, बहुत बार की 3 या 4 ट्रेड सलंग आपके लॉस में चले जाते हैं। तो जो एक बिगिनर होता है ना, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है तो सारा पैसा लगा देता हूँ, या तो सारा रिकवर हो जाए या फिर सारे पैसे डूब जाएं। तो ऐसे शेयर मार्केट में काम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये तो सिंपल सी बात है। आपको घबराना नहीं है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड वाला जो रेशियो है उसके ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना और ट्रेड करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।